को एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की। वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता। मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना। तो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पंडित मिश्रा राधा जी के प्रसंग पर कथा कर रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा बवाल मचा देता है। इस कथा को लेकर प्रेमानंद महाराज ने भी टिप्पणी की। प्रेमानंद महाराज की ये टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। अब प्रेमानंद महाराज की टिप्पणी पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने बिना नाम लिए जवाब देते हुए कहा, ब्रह्मदेवत्व पुराण के 271वें पेज नंबर 49 नंबर अध्याय में राधा जी के विवाह का प्रसंग वर्णित है, पढ़ लीजिए। बता दें, सोशल मीडिया पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और जमकर बवाल मचा रहा है। इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर कहा था कि राधा रानी बरसाना की रहने वाली नहीं थी। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष है। उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। वे आगे कहते हैं कि राधा जी की शादी छाता गांव में हुई थी। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने पंडाल में बैठे श्रद्धालु से पूछा कि बताओ राधा जी कहाँ की हैं, जिस पर जवाब आया कि बरसाना है। श्रद्धालु को जवाब देते हुए पंडित मिश्रा ने कहा कि बरसाना नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी। राधा साल में एक बार कचहरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम बरसाना है कि बरस में एक बार आना। यह सब सुनने के बाद प्रेमानंद जी महाराज नाराज हो गए और उन्होंने वीडियो जारी कर पंडित प्रदीप मिश्रा को जवाब दिया, तुम किस राधा की बात करते हो? अभी राधा को तुम जानते कहाँ हो? अगर जान जाओगे तो आंसुओं से वार्ता होगी। सुनिए आप भी प्रेमानंद जी महाराज की कही बात। को एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की। वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता। नरक जाओगे, ध्यान रखना। वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोल अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता पर। लाडली जो बृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है, वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता हो। लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है। तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तो नहीं जानता। विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं। पर जिसकी दृष्टि में सियोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई, पर उसकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यासपीठ से मेरी माँ ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला। और प्रसन्नता ब्रज 84 कोष में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी माँ है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी, तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर पैसा जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जाकर पैसा लेकर, उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है। मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था।
और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर कर उनको भ्रमित कर कर तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में 1 रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर कर नहीं। हमने नियम लिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं सब पहचानते हैं सीहोर वाले को कि बचपन से परिक्रमा करता है। जब चड्डी पहनता था हाफ, उस समय से परिक्रमा करता था और ब्रजवासियों से 2 रोटी मांग कर खा लेता था। मेरे ब्रजवासी इतने भोले होते थे कि बिठाकर छाछ भी पिलाते थे। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। मैं साधुता देता हूं श्री पौंडलिक जी महाराज जी को, गोस्वामी जी को, मैं साधुवाद देता हूं कौशिक जी महाराज जी को, मैं साधुवाद देता हूं संजीव कृष्ण शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं राजीव जी शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं अनूप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगाकर कहा गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी, अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया और हमने पत्रों के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुंचेंगे वहां पर बात करेंगे।